अंबाला से बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात की गई है। डल्लेवाल और पंढेर को हिरासत में लिया गया है। पंजाब की तरफ भारी मात्रा में पंजाब पुलिस पहुंची है। हरियाणा में भी फोर्स ने मोर्चा संभाला है। मीडिया को आगे जाने की अनुमति नहीं है। बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला से शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। मौके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। डल्लेवाल और पंढेर को हिरासत में लिया गया है। बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है। अब मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है। डल्लेवाल और पंढेर को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। मीडिया को आगे जाने की अनुमति भी नहीं है। तो अंबाला से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स की तैनाती और बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है। डल्लेवाल और पंढेर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस फोर्स बॉर्डर को खाली करा रही है। पंजाब की तरफ भारी मात्रा में पंजाब पुलिस भी पहुंच गई है। हरियाणा में भी फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है और बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है। मीडिया को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। संजीव आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संजीव, क्या अपडेट मिल रहा है अभी बॉर्डर से? सर, वहां पर जो रास्ता अंबाला की तरफ से जाता है टोल प्लाजा शंभू बॉर्डर की तरफ, उधर से भी मंजी साहब गुरुद्वारा के पास ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जबकि उससे आगे जाने का रास्ता। इसके अलावा शंभू बॉर्डर में भी जो है पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहां पर जो दीवार बनी हुई है वो भी बनी हुई है, लेकिन किसानों को वहां से हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो किसान नहीं मान रहे उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और जो सरकार है पंजाब सरकार, उसके द्वारा ट्रैक्टर, ट्रेन, सभी व्यवस्था वहां पर जो है घग्गर नदी में की गई है। अगर कोई भी वहां कार्रवाई होगी तो उस किसानों को बख्शा नहीं जाएगा। और पूरी तरह से जबरदस्त कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि जो बैनर, पोस्टर हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, उन सबको पुलिस हटा रही है और इस पूरे बॉर्डर को बड़े युद्ध स्तर पर खाली कराया जा रहा है। संजीव, बिल्कुल बिल्कुल, इसको बड़े युद्ध स्तर पर आज खाली कराया जाएगा। और इवन सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को भी कहीं भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस के द्वारा पीछे ही रोका जाता है और आगे कहीं भी जाने की कोई इजाजत नहीं है। जो पुलिस है वो सख्त कार्रवाई कर रही है और जो किसान नहीं मान रहे उनको पकड़कर गाड़ियों में डाल रही है। लगातार गिरफ्तारी हो रही है वहां पर। उसको खाली कराने की मुहिम है जो वो पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। संजीव, डल्लेवाल और पंढेर को भी हिरासत में लिया गया है, ये भी खबर है। और ये भी बताइए, चूंकि जेसीबी मशीन भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या जो अस्थायी टेंट लगे हुए हैं उन सभी को पुलिस हटा रही है अब? बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने वो जगह जो है उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। और जो भी टेंट लगे हुए हैं या कोई परमानेंट उन्होंने अपनी बनाई हुई है, वो सब उनको पुलिस के द्वारा उखाड़ा जाएगा। अभी फिलहाल जो किसान वहां पर मौजूद है उनको भी साथ किया जा रहा है। चुनौतियां क्या कुछ इस वक्त पुलिस के सामने, चूंकि हालांकि मीडिया को बिल्कुल आगे तो नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें जरूर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से। चुनौतियां क्या आ रही हैं पुलिस के सामने अभी? हालांकि हम देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स की भारी तैनाती है मौके पर, बॉर्डर पर। बिल्कुल, पुलिस फोर्स की दोनों तरफ तैनाती। अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब में शंभू बॉर्डर की तरफ जो है पंजाब सरकार की पुलिस कार्रवाई कर रही है। इधर अंबाला की तरफ जो है अंबाला की पुलिस कार्रवाई कर रही है कि कोई इधर भी हादसा ना हो जाए। इधर भी लगातार एसपी भी जो है राउंड कर रहे हैं, लगातार गाड़ियां भी हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है, जो अंबाला सिटी कालका चौक है वहीं से रास्ता बंद कर दिया गया। जो गाड़ियां आगे जा रही थी उनको भी रोक दिया गया है और बैरिकेडिंग पुलिस ने वहीं लगा दिया है ताकि आगे कोई हरकत ना हो। यानी संजीव, अब यह माने कि जो यहाँ पर डेरा डाला हुआ था और एक एक देखिए नई नई तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों तक संजीव पहुंचा रहा है। बने रहेगा, मैं एक बार तस्वीरों को जरा टीज करूं और बताऊं अपने दर्शकों को कि ये बॉर्डर की वो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख पा रहे हैं। जेसीबी मशीन की सहायता से देखिए जो टेंट वहां पर जमे हुए हैं उन टेंटों को उखाड़ा जा रहा है। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और जो तमाम वहां पर व्यवस्थाएं कर रखी थी अस्थायी तौर पर, उन सभी को हटाया जा रहा है। और देखिए जो लोग वहां से नहीं हट रहे हैं उनको हिरासत में भी पंजाब पुलिस की तरफ से देखिए ये कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग नहीं हट रहे हैं उनको वहां से जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए पंजाब पुलिस लगातार लोगों को लेकर जाती हुई, और जो लोग नहीं हट रहे हैं, अलग अलग देखिए अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। ये अलग अलग 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हैं। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अलग अलग 8 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं पंजाब पुलिस उन लोगों को उठाकर ले जा रही है जो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं है। संजीव,
बिल्कुल, ये जो बड़ी कार्रवाई है, एक्चुअली यह कार्रवाई दोपहर को ही जो पुलिस थी वो कहीं ना कहीं शंभू थाना में इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने जो लोकल लोग थे उनसे ट्रैक्टरों की भी मांग की थी और क्रेनों की भी मांग की थी। कहीं ना कहीं दिन में ही ये पूरी प्लानिंग जो थी सरकार की थी और उन्होंने उस प्लानिंग पर अमल जो है वो अगर शाम को रात को शुरू कर दिया है और जो हट नहीं रहे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जो जगहों पर उन्होंने अपनी हस्त बनाई हुई है उनको तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, ये मानकर चलें कि अब ये मोर्चा जब संभाला है पुलिस ने संजीव, तो ये पूरी तरह से बॉर्डर एरिया जो कि घिरा हुआ था उसको पूरी तरह खाली करा लेगी पुलिस कुछ ही घंटों में। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से पुलिस लगी हुई है वो बिल्कुल खाली कराने के मूड में है और पूरे एक्शन के मूड में है और हो सकता है कि रात में शंभू बॉर्डर को खाली करा दिया जाए। अच्छा संजीव, ये भी बताइए संख्या कितनी हो सकती है पुलिस वालों की, क्योंकि खबर तो ये भी है कि हजारों की तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और कई और सैकड़ों किसान भी जी। पंजाब पुलिस की बात करें तो सैकड़ों की तादाद में पंजाब पुलिस है और अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में इधर 30 से 50 गाड़ियां तो पुलिस की वो इवन जहां से अम्बाला शुरू होता है, अगर सेंटर की बात करें वहां पर मैंने खुद एक बस है जिसमें पूरी बस सीआरपीएफ के जवान कि अगर इधर भी कार्रवाई तो इधर भी होगी। संजीव आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा बने रहें। आपकी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए संजीव आनंद जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए उसमें क्या कुछ खास है। अम्बाला की तरफ मैं मौजूद हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर रास्ता खोला गया था वहाँ से भी रास्ता बंद कर दिया गया है और जो शंभू बॉर्डर है उस तरफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई का अंदेशा है। देखिए ये चारों तरफ ट्रक लगाकर यहाँ से रास्ता जो है बंद कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अगर पहले जो रास्ता था वो आज समाज चंडीगढ़ की तरफ मुड़ जाता था, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो पुल था उस तरफ भी जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस ने अपनी गाड़ी लगा दिया और कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और यह कार्रवाई शुरू होने जा रही है लगातार, क्योंकि यहाँ पर लगातार पुलिस का पहरा हो गया है और यहाँ से सभी गाड़ियों को वापस जाने के आदेश दिए जा रहे हैं। कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा रही और इन्होंने बहुत पहले शंभू बॉर्डर से जो टोल प्लाजा उससे बहुत पहले ही रास्ते को बंद कर दिया है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, बीच में ट्रक लगा दिए गए, कहीं ना कहीं कार्रवाई का आदेश है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद अम्बाला से। संजीव आनंद की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। इनपुट एडिटर विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, कैसे देखें इस पूरी कार्रवाई को, इन तस्वीरों को हम? देखिए बिल्कुल ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब पंजाब पुलिस जो है, जो ट्रॉलीज हैं जो कि पिछले काफी समय से जो है शंभू बॉर्डर पर खड़ी हैं, खनौरी बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनको क्लियर करने में लगी हुई है और बुलडोजर्स और क्रेन्स के माध्यम से जो है इन ट्रॉलीज को हटाकर जो है रास्ता साफ करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट जो है इस ऑपरेशन का काफी पहले ही तैयार हो गया था और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं पहले ही आज की बैठक से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई थी। तो लाजमी बात है कि केंद्र और पंजाब सरकार जो है वो दोनों लूप में थे और इस ऑपरेशन को लेकर एक बड़ी ही स्ट्रैटेजी के साथ जो है सबसे पहले किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, क्योंकि चेहरे को अगर आप पहले हिरासत में लेते हैं तो लाजमी सी बात है कि उतना बड़ा कोई विरोध जो है वो देखने को नहीं मिलता और यही शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला कि पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट और जिस तरीके से की गई थी, किसान जो है वो पहले ही अपने कैनोपीज और टेंट्स जो है वो छोड़कर चले गए और जिनकी ओर से विरोध किया गया उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब की तस्वीरें ये हैं कि जो पक्का मोर्चा था, जो पक्की स्टेज थी, उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया है। जो अम्बाला के आगे लुधियाना की तरफ जो सड़क जाती है उस पर जितनी भी ट्रॉलीज खड़ी थी, जितने भी पक्के टेंट्स बनाए गए थे, टीन्स के शेड्स बनाए गए थे, उन सबको क्रेन से तोड़ दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और प्रयास पंजाब पुलिस का यही रहेगा कि रातों रात जो है वो इस पूरे रास्ते को साफ कर दिया जाए ताकि आवाजाही के लिए रास्ता खोल दिया जाए और किसी भी तरीके का कोई द्वारा प्रदर्शन जो है वो खड़ा ना हो पाए, ताकि रास्ता अगर शुरू हो जाता है, आवाजाही शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है वो पुनः शुरू कर पाना एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि जो पक्की व्यवस्था यहाँ पर रहने खाने पीने की गई थी उसको सबको पुलिस की ओर से जो है वो तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, और इंटरनेट सेवा भी इसलिए शायद बंद की गई है क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि जब ये पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो और भी किसान वहां पर कहीं आ ना जाएं या फिर किसानों के जत्थे और ना आए ताकि उनको कंट्रोल किया जाए। और संजीव जो अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे उसमें यह भी था कि रास्तों को पहले ही बंद कर दिया था ताकि और लोग ना इकट्ठे हो जाएं। देखिए फिलहाल जो है वो इंटरनेट सर्विसेज रिज्यूम हुई है, जो इंटरनेट सर्विसेज है उनको हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि
जिस बात का डर था कि कहीं विरोध ना हो जाए या फिर पहले से ही किसान जो है वो तैयारी कर ना बैठे हों कि किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो दौर जो है वो खत्म हो चुका है। इंटरनेट सर्विसेज को रिज्यूम करने का काम किया गया है और बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है ये बॉर्डर जो है शंभू का इसे खाली कराने का काम किया गया है। और अब फिलहाल जो है वो टास्क इस बात का है कि ये जो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक जो ट्रॉलीज खड़ी हैं, इनको हटाकर जो है इनको क्लियर कर जो है वो रास्ता रिज्यूम किया जाए। एक और मैं विपिन आपसे जा रहा हूं, आखिरी कमेंट। जो बैठक हुई उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन भी आया, वातावरण अच्छा था, उसके बाद अब ये कार्रवाई तो कैसे आप देख रहे हैं, चूंकि जो इतने दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है इसको भी आप कवर कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया विपिन के साथ, लेकिन ये बड़ी तस्वीरें हैं, बड़ी खबर है। तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कैसे जेसीबी की सहायता से। देखिए, अभी विपिन परमार हमारे इनपुट एडिटर ये बता रहे थे और साथ ही संजीव आनंद की रिपोर्ट भी आपने देखी कि कैसे जो टीन शेड्स हैं, जो पक्के टेंट वहां पर लगाए गए थे, उन सभी को वहां से हटाया जा रहा है जेसीबी की सहायता से। और लगभग अब खत्म होने की कगार पर यह ऑपरेशन है और जो लोग वहां से नहीं हट रहे थे उनको जबरन जो पंजाब पुलिस है वहां से हटाते हुए नजर आ रही थी। संजीव आनंद लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, लगभग अब ये माने कि कुछ ही समय बचा है जब ये ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, चूंकि विपिन भी ये बता रहे हैं कि लगभग जो वहां पर पक्के मोर्चे लगे हुए थे या जो अस्थायी टेंट भी लगे हुए थे उनको जेसीबी से हटाया जा रहा है या फिर हटा दिया गया है। संजीव? बिल्कुल जी, जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है और जितनी भी जगह थी वो 3 से 4 किलोमीटर का पूरा जाम था, अगर जो ट्रैक्टर भी खड़े हैं उनको भी हटाया जा रहा है और बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसके बाद जो रास्ता है उसको खोलने की तैयारी की जाएगी, लेकिन बैरिकेडिंग फिर भी की जाएगी पुलिस के द्वारा। पुलिस दोनों तरफ मौजूद रहेगी और जो गाड़ियां हैं वो बैरिकेडिंग के अंदर से ही निकाली जाएगी। तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन संजीव, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है क्या इस पूरी कार्रवाई पर? नहीं, अब तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अब तो पुलिस अपनी कार्रवाई करते है, उसके बाद हो सकता है क्या स्टेटमेंट से या माला से आपसे, तो वो बात की बात है। अभी ये मानकर चलें संजीव कि अगर जो दिक्कतें आ रही हैं वो बस इतनी हो सकती हैं कि किसान वहां से हटने को तैयार ना हो, तो फिर उनको पुलिस हिरासत में साथ के साथ भी ले रही है, यानी कि ये पूरी तरह से निश्चित है और ये निश्चय पुलिस ने कर लिया है कि वहां से बॉर्डर को खाली कराना ही है। बिल्कुल, जैसा विपिन ने पहले ही बताया जो है वो पहले तैयार हो चुका था, क्योंकि आज जितने भी हमारे बात है तो शंभू जो थाना था वहां पर अंदर तो और कहीं के प्लानिंग के पत्ते पुलिस ने काम किया है और इसको बिल्कुल साफ करना था। बहुत शुक्रिया आपका संजीव आनंद, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, ये अलग अलग 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इनपुट एडिटर विपिन परमार को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, और साथ ही संजीव आनंद ने मौके पर पहुंचकर एक रिपोर्ट भी तैयार की और जानकारी भी अभी दे रहे थे कि लगभग ये ऑपरेशन समाप्ति की ओर है और इस पूरे अभियान में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी। और देखिए, पंजाब पुलिस के जवान किस तरह से इस मोर्चे को यहां से हटाते हुए और जो बॉर्डर लगातार जो घेरा हुआ था उसको खाली कराया गया है। जेसीबी की सहायता से बैनर पोस्टर्स को हटाया गया, जो टीन शेड्स वहां पर बने हुए थे, जो पक्के मोर्चे लगाए हुए थे, उन सभी को वहां से हटाया गया है और जो लोग वहां से हट नहीं रहे थे जबरन उनको हटाया गया, हिरासत में लिया गया। और हालांकि ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर से आपकी स्क्रीन पर हैं, जो लगातार एक लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा था, एक लंबे वक्त से किसानों का मोर्चा वहां पर डटा हुआ था, उनको वहां से पुलिस की टीम हटाते हुए पुलिस फोर्स की मौजूदगी बड़ी संख्या में इस वक्त है। और देखिए, लगभग ये मोर्चा वहां से हटा दिया गया है और कुछ ही समय और शेष होगा जब ये ऑपरेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। तो शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स की तैनाती, पंजाब की तरफ भारी मात्रा में पंजाब पुलिस पहुंची हुई है। फोन लाइन पर रोहताश बोला इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहताश, क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से हलचल मची है, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है, वहीं किसानों को पंजाब पुलिस द्वारा खनौरी बॉर्डर पर हटाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र में भारी पुलिस पर तैनात कर दी गई। वही बात करें तो आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। वो किसान नेता जैसे सुरेंद्र पटेल, जगदीश डल्लेवाल और आदि को नेता को जिस तरह का खबरें सामने आ रही, वैसे किसान
नेताओं की तरफ से। और जीत पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पुलिस अलर्ट मोड में चित्र देखा जा रहा है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पुलिस और किसान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। जी ये संख्या कितनी हो सकती है? हिरासत में लेने की भी खबर है, किसानों को जो लोग नहीं हट रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है रोहताश, और पुलिस की भी भारी संख्या में मौजूदगी हम देख रहे हैं और जेसीबी मशीनें भी मौके पर हम देख रहे हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से जो किसान नेताओं की बैठक थी, वो बैठक सफल होने के कारण से जो खनौरी बॉर्डर पर जो अपडेट हुई उसमें जो स्थिति है वो तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। जो किसान और पंजाब पुलिस खनौरी बॉर्डर पर जहाँ हटाने जाने का प्रयास किया जा रहा लगातार, जहाँ पर तस्वीरों में आपको आप दिखा रहे, जब पुलिस और किसान आमने सामने दिखाई दे रहे, जो शेड लगाए गए थे वहां से पंखे बिठाए जाने तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। वही बात करें जो घटना घट रही लगातार, यहाँ पर पुलिस भी अलर्ट है और वहीं जो इंटरनेट सेवाएं हैं खनौरी बॉर्डर पर वो बंद कर दी गई। जी और जो टीन शेड्स हैं या फिर जो पक्के वहां पर मंच लगाए हुए थे, बैनर पोस्टर, सभी को पुलिस हटा रही है रोहताश। ये तस्वीरें भी बता रही हैं, ये माने कि अब देखिए ये तस्वीरें जो आप रोहताश बने रहिएगा जरा, जो आप बता रहे थे वही तस्वीरें इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए टीन शेड है, टीन शेड में जो सीलिंग फैन लगे हुए हैं, जो पंखे लगे हुए हैं, उनको पुलिसकर्मी हटाते हुए, और देखिए वहां पर जो व्यवस्थाएं तमाम पक्के तौर पर जमा ली गई थी, उन सभी को ध्वस्त किया गया है, उन सभी को हटाया गया है। रोहताश ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं पंखों को। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से किसानों का लंबे अरसे से जो एमएसपी के मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट था, आज जो बुलावा दिया गया था उसमें जो बात सिरे नहीं चढ़ पाई, इसी कारण से खनौरी बॉर्डर की बात करें तो जहाँ पर जो पुलिस अलर्ट मोड में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, वहीं जीन पुलिस की बात करें तो लगातार जो अलर्ट मोड पर है, वहीं पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किसान और पुलिस आमने सामने दिखाई दे रही। जी ये माने कि चुनौती बस इतनी ही है रोहताश की, विरोध जरूर इस पूरी कार्रवाई का किया गया है, लेकिन पुलिस कामयाब होती हुई नजर आई है पूरी तरह से। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो किसान नेताओं का कहना है कि जो पुलिस भारी संख्या में आ गई थी, जहां पर अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा था, उसके बाद में पुलिस ने जो किसानों के जो साइड लगे थे वहां पर जो पंखे हटाने का प्रयास किया गया, जहां पर भारी पुलिस बल और किसानों के बीच में विरोध होता दिखाई दे रहा। जो स्थिति की बात करें तो तनावपूर्ण स्थिति है। जी और खबर तो ये भी आई कि डल्लीवाल और पंडेर को हिरासत में लिया गया। जाहिर है कि बड़े लीडर्स को हिरासत में लिया गया है, कुछ और भी किसान हैं जिनको हिरासत में लेने की खबर है। क्या जानकारी और मिल पा रही है इस बारे में? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज किसानों के साथ बैठक थी, बैठक सफल होने के कारण से जो खनौरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर जो शाम का टाइम होते हुए जो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए, वहां पर जिस तरीके से किसानों के जो टेंट लगे थे वहां पर खदेड़ने का भी प्रयास किया और भारी संख्या में जो पुलिस वाले किसान आपसी में तकरार नोकझोंक होती दिखाई दी। जी तस्वीरें ये बता रही हैं रोहताश की, जो लोग नहीं हट रहे उनको पुलिस उठाकर ले जा रही है। 4 पुलिस वाले उठाकर लेकर जाते हुए लोगों को साफ नजर भी आ रहे हैं, यानी वहां पर विरोध भी हुआ है और नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से खनौरी बॉर्डर की बात करें तो जो एमएसपी मांग को लेकर लगातार वो काफी प्रदर्शन करते रहे। जहाँ सरकार की तरफ से आज बुलावा आया था, जो मीटिंग हुई थी उसमें वो मीटिंग जो शांतिपूर्ण तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद में जो सरकार द्वारा जो पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया है खनौरी बॉर्डर का, वो तनावपूर्ण देखने को मिला। जी तस्वीरें आप बने रहेगा रोहताश, जरा तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम दिखाएं। ये देखिए, ये टीन शेड और ये पीछे बैनर पोस्टर, ये पूरा एक मंच यहाँ पर पक्के तौर पर जमाया हुआ था, जिसको पुलिस उखाड़ रही है। पुलिस के जो जवान हैं वो इसको उखाड़ते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और जो पंखे लगे हुए थे उन सबको हटाया जा रहा है, टेंट्स को हटाया जा रहा है। रोहताश आप बने रहेगा, इनपुट एडिटर विपिन परमार की खास रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। इस समय हम पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है वो किसानों का पक्का धरना है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान पिछले 1.5 से ज़्यादा साल से बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन 2.0 एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करते हुए कई बार प्रयास किया गया, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाने की कोशिश की गई, पैदल मार्च किए गए, लगातार पुलिस और किसान आमने सामने होते दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। 7 दौर की वार्ता के बाद आज वो दिन है जब 3 केंद्रीय मंत्री जो है वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं, जिसमें शिवराज चौहान, प्रहलाद जोशी और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस बैठक के बाद जो है जो किसान नेता
खनौरी पर टल्लेवाल और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर जो पंधेर की ओर से मोर्चा संभाला गया था, इन दोनों नेताओं को, इन दोनों किसान नेताओं को जो है वो डिटेन कर लिया गया। अब आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर सुबह से ही लगातार फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी, यानी कि अब जो है पुलिसिया कार्यवाही जो है इस बॉर्डर को खुलवाने की शुरू हो चुकी है। लगातार आप देख सकते हैं जो ये बुजुर्ग किसान जो है ये मोर्चे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यानी कि अधिकारी और सिर्फ सुरक्षा बल जो है वो अंदर उनको अनुमति दी गई है। इस पॉइंट के बियॉन्ड जो है वो मीडिया को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा, यानी कि पूरी तैयारी। बातचीत विफल होने के बाद ये खबर आई थी कि बैठक के बाद 8 तारीख को एक बार फिर से बैठक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की ओर से जो है दोनों किसान नेताओं को मोहाली में डिटेन किया गया और उसके बाद सुबह से जो डिप्लॉयमेंट की गई थी अब उसको एक्टिव मोड में यानी कि एक्शन मोड में लाते हुए शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर दोनों जगह पर कहीं ना कहीं इवैक्यूएशन का प्रोसेस यानी कि इस पूरे रूट को जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है उसे खाली कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, शंभू बॉर्डर। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जींद से खबर है। खनौरी बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण है, ये भी खबर सामने आ रही है जींद से। किसानों को पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से हटा दिया है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस पूरे एरिया में बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय की गई है। आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को बंद भी किया गया है। खनौरी बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, ये खबर जींद से इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, खनौरी बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण है। किसानों को पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से हटाया है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। खनौरी बॉर्डर से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जींद से खबर है, खनौरी बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। किसानों को पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से हटा दिया है। इंटरनेट सेवा भी वहां पर प्रभावित हुई है, इंटरनेट सेवा को बंद किया गया और तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए शंभू बॉर्डर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टल्लेवाल और पंडेर को जो किसान नेता है उनको भी हिरासत में लिया गया है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। और भी जो किसान वहां से नहीं हट रहे थे, जबरन उनको हटाकर हिरासत में लिया गया और जो वहां पर मोर्चा जमा हुआ था उस मोर्चे को हटाया गया है। टीन शेड जो लगे हुए थे उनको जेसीबी की सहायता से हटाया गया। जो पक्के मंच बने हुए थे, जो पंखे लगे हुए थे, उन सभी जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी किसानों के द्वारा, उन सभी व्यवस्थाओं को यहां पर ध्वस्त करते हुए मशीनें आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में पंजाब की तरफ पंजाब की फोर्स भी, जो पंजाब की पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती और ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं किसानों की तरफ से, इन सभी को ध्वस्त करते हुए। इससे पहले आप रिपोर्ट देख रहे थे विपिन परमार की, उन्होंने बताया था और दिखाया था कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, मोर्चा तक कोई और ना पहुंच पाए, इस जगह तक, इस बॉर्डर तक बाकी लोग ना पहुंच पाए, उन सभी को पहले ही पुलिस रोक रही थी। और जब पुलिस हटा रही थी इन किसानों को वहां से, तब की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जब जो लोग हटने को तैयार नहीं थे उनको उठाकर ले जाते हुए हिरासत में लेकर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक्शन पंजाब पुलिस की तरफ से भी किया गया है। जो लोग नहीं हट रहे थे उनको जबरन वहां से हटाया गया। हरियाणा में भी फोर्स ने मोर्चा संभाला है, तो दोनों राज्यों की पुलिस ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाला। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। जो वहां पर टेंट जमे हुए थे, बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए थे, उन सभी को वहां से हटा दिया गया है। जेसीबी मशीनों की सहायता से उन तमाम इंतजामों को वहां से हटाया गया, ध्वस्त किया गया। उस पूरे एरिया को खाली कराया गया है। उस पूरे बॉर्डर पर जहां पर किसानों ने मोर्चा जमाया हुआ था, उस मोर्चे को हटाते हुए देखिए ये तस्वीर आप देखिए। ये मंच एक यहाँ पर लगा हुआ है, इस मंच के पीछे जो बैनर है इसको पुलिस हटा रही है और ये बाकायदा एक टीन शेड में है और इस टीन शेड को भी जेसीबी की सहायता से हटाया गया है। तो ये एक बड़ा अभियान, बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा यहाँ पर की गई है। बातचीत हुई, बैठक हुई और उसके बाद ये एक्शन अपने आप में ये बड़ी तस्वीरें हैं। हरियाणा में भी फोर्स ने मोर्चा संभाला, उधर पंजाब पुलिस ने भी मोर्चा संभाला है। मीडिया को हालांकि आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। जो मौके पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जो मौके पर एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है, जो एक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर की गई है, ये उसकी तस्वीरें
इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए बैनर लगे हुए हैं। इन बैनर्स को हटाते हुए बैरिकेडिंग की गई पहले से ही, ताकि बाकी लोग और अंदर ना आ पाएं। और जो अंदर लोग जमे हुए हैं, जो बॉर्डर एरिया में जो लोग डटे हुए हैं, उन सभी को वहां से पुलिस हटाते हुए, ये आप देख सकते हैं, बैनर पोस्टर्स को हटाया गया। और जो टेंट वहां पर थे, जो मंच वहां पर सजे हुए थे, उन सभी को हटाया गया। तो फिलहाल के लिए अभी बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।